हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आज हमें बनाना है स्नेक एंड लैडर। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है बोर्ड, डाइस और इसके टोकन्स। तो हमें यहाँ पर इसके बोर्ड को सेलेक्ट करना है एज अ बैकड्रॉप। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है एक बोर्ड और मैं उसे यहाँ पर अपलोड करूंगी। तो मैंने इसे अपलोड कर लिया है और अब मैं इसे कन्वर्ट टू वेक्टर से मैं इसे इसका साइज सेट कर लूंगी। और मैं इसे थोड़ा सा और सेट कर लेती हूँ। मैंने इसे 390 बाई 354 सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। और अब हमें चाहिए इसके टोकन्स। टोकन्स को मैं इसे स्प्राइट से ही सेलेक्ट करूंगी। स्प्राइट को ही मैं टोकन बनाऊंगी। तो मैं इसे इसके कॉस्ट्यूम की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैं अभी इसे डिलीट कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर इसके कॉस्ट्यूम को यहाँ पर इसका साइज चेंज कर देती हूँ। इस 100 को मैं कर देती हूँ 30। तो मैंने यहाँ पर इसे 30 कर दिया है और उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। और अब मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेती हूँ और मैं इसकी इनिशियल पोजीशन को भी सेट करूँगी। और हम इसी स्प्राइट को डुप्लीकेट करके इसके सारे कोड्स को फिर वापस कॉपी करेंगे, इसलिए अभी हम सिर्फ एक ही स्प्राइट की कोडिंग करेंगे। ये हमारे लिए आगे इजी होगा। तो अब मैं एक स्प्राइट ड्रॉ करूंगी जो कि होगा हमारा डाइस, क्योंकि हमें डाइस की भी ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक डाइस ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक ब्लैक स्क्वायर बना लेती हूँ और मुझे उसमें वाइट सर्कल्स देने हैं। तो मैं यहाँ पर एक वाइट सर्कल दे देती हूँ यहाँ पर और मैं इसे डुप्लीकेट करूँगी और इसे फिर मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करूँगी एक और वाइट सर्कल। अब मैं इसे फिर डुप्लीकेट करूँगी। मैं यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करूँगी यहाँ पर मैं। इसको भी मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। इसे भी डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर इसे सेट कर लूँगी। और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसके डाइस के सारे कॉस्ट्यूम्स को मैं यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। फाइनली एक और डाइस का कॉस्ट्यूम बनाना है मुझे। तो मैं इसे भी यहाँ पर ऐसे सेट कर लेती हूँ। और ये हमारा सेट हो गया। और अब हम इस डाइस की कोडिंग पे जाएंगे।
तो हमें यहाँ पर कोड पे जाना है और मैं लूँगी सबसे पहले यहाँ पर व्हेन स्पेस की प्रेस्ड और मैं यहाँ पर जाऊँगी लुक्स में। मुझे इसे कॉस्ट्यूम को चेंज करना है तो मैं इस पे जाऊँगी रिपीट पे। रिपीट करूँगी मैं 6 टाइम्स क्योंकि मुझे 6 टाइम्स मुझे अपने डाइस को रोल कराना है और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फाइनली मैं यहाँ पर एक इसका कॉस्ट्यूम को मैं चेंज करूँगी जो कि मेरा जाएगा पिक रैंडम 1 टू 6 मैं इसे कर दूँगी। मैं इसकी कोडिंग पहले भी बता चुकी हूँ इसलिए मैं इसे बहुत फ़ास्ट बता रही हूँ और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अब मैं यहाँ पर इसको सेट कर देती हूँ और मुझे फाइनली मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ कि ये मेरा डाइस वर्क कर रहा है ईज़िली और अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ टर्म्स की ज़रूरत है। वो है हमें हमारे टोकन्स के लिए हमें टर्न सेलेक्ट करना है। हमें इस डाइस के लिए हमें डाइस नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी ज़रूरत हमें आगे कोडिंग में पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स की मदद से मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेती हूँ। एक बनाऊँगी मैं यहाँ पे टर्न फॉर ऑल स्प्राइट्स और मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगी जो कि होगा डाइस नंबर और मैंने फिर ओके कर लिया। ये भी ऑल फॉर ऑल स्प्राइट्स है और अब मुझे यहाँ पर टर्न 1 एंड टर्न 2 सेलेक्ट करके मुझे उसके अकॉर्डिंग ही डाइस पे जो नंबर आया है हमें अपने टोकन्स को उसी के अकॉर्डिंग ही मूव कराना है तो इसलिए हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी कोडिंग में। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर इफ़ में जाती हूँ, इफ़ एल्स में और मैं जाऊँगी ऑपरेटर्स में। मैं यहाँ पर लूँगी ये कंडीशनल ऑपरेटर इक्वल टू वाला और इसमें मुझे सेट करना है 1 और मैं यहाँ पर लूँगी इफ़ वेरिएबल इज़ इक्वल टू 1 टर्न इज़ इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर एक और ऑपरेटर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ 2 और मैं वेरिएबल्स पे जाऊँगी और वेरिएबल्स में मुझे यहाँ पर लेना है टर्न इज़ इक्वल टू 2 एंड टर्न इज़ इक्वल टू 1। इफ़ टर्न इज़ इक्वल टू 1 देन मुझे यहाँ पर सेट करना है सेट टर्न इज़ इक्वल टू 2 मुझे सेट करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये सारा इसके अंदर कोडिंग ऐड करनी है मुझे यहाँ पर और अगर एल्स कंडीशन में मैं जाऊँगी और मुझे यहाँ पर फिर से इफ़ में जाना है तो मैं यहाँ पर लूँगी इफ़ देन इफ़ टर्न इज़ इक्वल टू 2 तो मुझे यहाँ पर करना है सेट टर्न इज़ इक्वल टू 1 और इसके बाद अब मुझे यहाँ पर करना है इसे मैं अंदर कर दूँगी और अब मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी यहाँ पर सेट टर्न टू पिक रैंडम 1 टू 10 मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर टर्न को ही अब मुझे सेलेक्ट कराना है रैंडमली 1 टू 10 और फाइनली मैं दूँगी स्विच कॉस्ट्यूम टू यहाँ पर मैं दूँगी डाइस नंबर को। मैंने यहाँ पर डाइस नंबर दे दिया और अब मैं इसी कोड को वापस यहाँ पर भी रिपीट करूँगी नीचे भी। तो मुझे यहाँ पर इस कोड को मैं डुप्लिकेट कर लेती हूँ और मैंने इसे यहाँ पर सेट कर लिया है और मैं इसे नीचे भी रिपीट करा देती हूँ और मुझे यहाँ पर ये मैंने सेट कर लिया है और अब मुझे यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग को भी यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करूँगी मैसेज को तो इसके लिए मैं जाऊँगी यहाँ पर इवेंट में तो मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज में जाऊँगी मैं 2 यहाँ पर लूँगी एक टर्न 1 के लिए लूँगी और एक टर्न 2 के लिए। मैं न्यू मैसेज में मैंने यहाँ पर ले लिया है टर्न 1 और ओके और दूसरे के लिए भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पर न्यू मैसेज टर्न 2 और मैं इसको भी कर देती हूँ ओके
और यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर सेट होगा टर्न टू, तो मैं यहाँ पर करूँगी ब्रॉडकास्ट टर्न टू, और जब यहाँ पर होगा 1 तो मैं यहाँ पर करूँगी ब्रॉडकास्ट टर्न 1। और अब हमें यहाँ पर डाइस की हमने कोडिंग कर ली है, और अब हमें जाना है टोकन की कोडिंग पे। तो टोकन की कोडिंग पे जाने से पहले हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ पाथ या फिर कौन सा रूट फॉलो करेंगे हमारे टोकन्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पर रूट डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट की, जो कि हमारे पास माई वेरिएबल्स में ऑप्शन अवेलेबल है, मेक अ लिस्ट। इसको मैं क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर जाऊँगी पाथ पे। पाथ मैं यहाँ पर लिस्ट का नाम दूंगी, और मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है ओके। और इस पाथ में मैं लिस्ट में मैं इसका रूट ऐड करूँगी, जो रूट को ये फॉलो करेगा मेरा टोकन, उसी रूट को हमें यहाँ पर ऐड करना है। उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी टोकन है वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, मैं यहाँ पर लूँगी। और इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये 9 टाइम्स रिपीट करेगा। फिर ये जब 10 पे जाएगा तो फिर वापस इसको अप ले जाना है। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स में मैंने जो पाथ क्रिएट किया है, यहाँ पर इसमें आपके पास अवेलेबल है ऐड थिंग टू पाथ। मैंने लिस्ट पर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो यहाँ पर तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं यहाँ पर ऐड में जाऊंगी, और ऐड मुझे करना है यहाँ पर राइट मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पर राइट करूंगी, यहाँ पर राइट टू पाथ, और फिर उसके बाद मुझे इसको रिपीट करना है 9 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी रिपीट 9 टाइम्स, और उसके बाद अब मुझे जाना है अप। तो मैं इसी वेरिएबल्स में जाऊंगी और मैं लूंगी यहाँ पर ऐड अप, मुझे यहाँ पर लेना है अप। और उसके बाद वापस मुझे लेफ्ट के लिए भी मुझे सेम वही रूट फॉलो करना है। तो मैं इस रिपीट को डुप्लीकेट कर लेती हूँ, और मुझे लेफ्ट में भी मुझे 9 टाइम्स ही रिपीट करना है, बस मुझे इस राइट को कन्वर्ट कर देना है लेफ्ट में। तो अब हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया, और इसको इतने रूट्स को फॉलो करने के बाद हमारा जो टोकन है वो 21 तक पहुंचेगा। मैं एक बार इस पाथ को हाइड कर देती हूँ ताकि आपको इजीली स्क्रीन शो हो पाए। तो मैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हाइड लिस्ट, तो मैं यहाँ पर इसको हाइड कर देती हूँ। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट है हमने यहाँ पर 21 तक कवर किया है। और अगर मैं इन्हीं स्टेप्स को मैं फिर से कवर करूँ तो मैं जाऊँगी 41 पे, एक टाइम डबल रिपीट करने पर, ट्रिपल रिपीट करने पर मैं 61 पे जाऊँगी, और 4 बार रिपीट करने पर मैं 81 पे जाऊँगी। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर 4 बार रिपीट कर देती हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको 4 टाइम्स रिपीट कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देती हूँ। अब अगला हमारा है यहाँ पर हमें राइट जाना है, अप जाना है और लेफ्ट जाना है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर वेरिएबल्स में जाकर, और मैं लूँगी यहाँ पर ऐड, और फिर मैं जाऊँगी यहाँ पर ऐड, और हमें यहाँ पर इस लेफ्ट के बाद हमें अप भी जाना है। तो मैं यहाँ पर भी अप ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप ऐड नहीं किया है। अप ऐड करने के बाद ही ये 21 पे जाएगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर अप ऐड कर लिया है। अब इन इंस्ट्रक्शन को हम 4 बार रिपीट करेंगे तो 81 तक पहुंचेगा। और अगली बार अब मुझे रिपीट करना है यहाँ पर ऐड राइट करना है मुझे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऐड राइट करूंगी, और फिर मुझे जाना है अप, तो मैं यहाँ पर अप जाऊंगी। और फिर मुझे जाना है यहाँ पर लेफ्ट, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट जाऊंगी। और अब मुझे इसको कुछ बार रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी रिपीट, ये होगा मेरा 9 टाइम्स। और फिर मुझे अप को इसके बाद करना है, और फिर मुझे लेफ्ट को भी रिपीट करना है 9 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर भी जाऊंगी 9 टाइम्स।
तो मैंने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर ली है, जिसके हेल्प से हम यहाँ पर इसका रूट डिसाइड कर सकते हैं हमारे टोकन का। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी।